हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस प्रतापगढ़ पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ और खुशखबरी ये है कि हम बहुत ही जल्द 300 सब्सक्राइबर पहुँच गए हैं। इसके लिए हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, आज हम जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास 9th के लिए और क्लास 10th के लिए भी, जो कि है गुणनखंड। आइए हम देखते हैं क्या है गुणनखंड में। हमने क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन लिया है। 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है और इसका गुणनखंड हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। 12x² - 7x + 1, ये हमने क्वेश्चन ले लिया है। अब इसको गुणनखंड हम कैसे करेंगे, पहले इस तरीके को समझें। इसमें एक पद, दो पद और तीन पद, टोटल 3 पद है। तो जो पहला पद है और जो अंतिम पद है, पहले इन दोनों का हम गुणा करवाते हैं। 12x² का गुणा 1 में करवाएंगे, 12x² का गुणा 1 में कराएंगे तो 12x² आ गया। अब फिर रूल ये कहता है कि ये जो बीच वाला पद है अर्थात जो -7x है, इसको दो भागों में तोड़िए और इस प्रकार से तोड़िए कि गुणा कराने पर 12x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -7x आ जाए। तो हम पहले वो दो संख्याएं निकालते हैं। दो संख्याएं कैसे निकालेंगे? 12 के पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं, ये आगे। अब 2 2 3 ये इसके फैक्टर हुए। तो अब इन्हीं संख्याओं में से ही हमको वो संख्याएं मिलेंगी जिनका गुणा कराने पे 12 आएगा और जोड़ने या घटाने पे 7 आएगा। तो 2 का गुणा 2 में कराए तो 4, 4 गुणे 3, 4 3 12 और 4 में 3 को जब जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। लेकिन समस्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे हमको -7x लाना है। तो 12x² -7x लाना है तो -4x - 3x प्लस का 1, ये हम लिख लेते हैं। इसके बाद फिर इन दोनों में कॉमन क्या चीज होती है वो देखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन है 4x। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में उपस्थित हो, हिंदी में जिसको उभयनिष्ठ कहते हैं, जो दोनों में उपस्थित हो उसी को कॉमन कहा जाता है। जैसे 12x² - 4x में 4x कॉमन है, यानी कि वो दोनों में है। तो 4x जब कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो 12x² में जब हम 4x कॉमन लेंगे तो x से इसकी एक घात कट जाएगी, 4 3 12, 3 और ये x, तो 3x यहाँ पे बच जाएगा। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे -4x में जब 4x से भाग देंगे तो एक ही बचेगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कॉमन है। माइनस तो चिन्ह लगा ही है पहले से ही। 3x + 1, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे हम कॉमन 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचा 3x और ये माइनस कॉमन लिए है, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -1 आ गया है। दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये गुणनखंड हमारा सही है या गलत, यहीं पे पता चल जाता है। जैसे 3x - 1 यहाँ पे भी बचा है और 3x - 1 यहाँ पे भी बचा है। अगर ये जो ब्रैकेट के अंदर चीजें आ रही हैं, अगर वो सेम आ रही हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि गुणनखंड हमारा सही है, अदरवाइज वो गलत हो जाता है। तो अब देखिए 3x - 1 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे बचा कितना? 4x, यहाँ पे बचा -1। ये था हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है 2x² + 7x + 3 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन किया उसी प्रकार से दूसरा भी क्वेश्चन करेंगे। पहले इसको हम लिख लेते हैं, 2x² + 7x + 3। अब क्या करेंगे, पहले पद का और ये जो अंतिम पद है इन दोनों को आपस में गुणा करवाते हैं। 2x² का गुणा 3 में कराएंगे तो आ जाएगा 6x²। ठीक है, अब ये जो बीच वाला पद है इसको दो भाग में तोड़ना है और इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा कराने पे 6x² आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 7x आ जाए। ठीक है, तो पहले हम 6 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 3 6, 3 एकम 3, यानी कि इसके जो फैक्टर आए 2 गुणे 3 गुणे 1, यानी कि ये इसके फैक्टर है। इन्हीं में से कोई दो संख्याएं निकल के आएंगी। कैसे निकालेंगे? 2 3 6, 6 एकम 6, 6 में से एक जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी कि इसकी जो संख्याएं होने वाली है 2x² + 6x + 1x, यानी कि x अकेले लिखा जाएगा +3। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे? 2x कॉमन है, 2x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा कितना? x + 3। यहाँ पे देखो x + 3 है, यहाँ पे कुछ कॉमन है नहीं, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिखाई देता वहाँ पे 1 कॉमन होता है, तो 1 कॉमन ले लिया, x + 3। ठीक है, अब x + 3 इन दोनों में है, x + 3 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे बचेगा 2x + 1।
ये भी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है 6x² प्लस 5x माइनस 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे भी हमने दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन किया उसी प्रकार से पहले इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 6x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, अब पहले पद का गुणा अंतिम पद में करवाएंगे, 6x² का गुणा इधर -6 में करवाएंगे तो 6 6 36 माइनस 36x² आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो बीच वाला पद है इसको दो भाग में तोड़ना है और इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा कराने पर -36x² आए और जोड़ने या घटाने पर प्लस का 5x आए। ठीक है, तो पहले 36 के फैक्टर कर लेते हैं हम। ठीक है, ये फैक्टर हो गए। अब इन्हीं में से कोई दो संख्या निकल के आएंगी, 2 दूनी 4 3 त्रिक के 9 9 चौके 36, 9 में से 4 जब घटेगा तो 5 बचेगा। ठीक है, यानी कि 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। देखो इसमें जो 9x प्लस में है माइनस 4x है, 9 में 4 घटेगा तो 5 आएगा। यहाँ पे हमको प्लस में चाहिए था, इस वजह से हम 9 को प्लस में किए, क्योंकि जो संख्याएं बड़ी रहेंगी उसी का चिन्ह हम घटाने या जोड़ने के बाद जो आएगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है इस वजह से लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या चीजें हैं, 3x कॉमन है, बचेगा कितना 2x प्लस 3। यहाँ पे कितना कॉमन है, -2 कॉमन है, 2x प्लस 3। यहाँ पे माइनस कॉमन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2x प्लस 3 2x प्लस 3 इन दोनों में है तो 2x प्लस 3 इसमें कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचा कितना 3x, यहाँ पे बचा -2। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देंगे और जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ठीक है, होमवर्क के रूप में जो क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि है 3x² माइनस x माइनस 4। ये आप होमवर्क में इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, कहीं पे अगर कोई भी डाउट है या वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करिएगा, हम आपको रिस्पॉन्स जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।